तो स्वागत है सबका हमारे नए और बेहतरीन से वीडियो के अंदर, जहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड चैप्टर 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे उभरा, कैसे वहाँ पर राष्ट्रवाद का भावना बना, कैसे ऐसे सोच आया, कैसे ऐसा थॉट आया। इसमें आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर से टॉप 50 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीओवी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ट्राई करेंगे कम से कम समय के अंदर लेने का। फिर भी 50 क्वेश्चन है, अगर हर एक क्वेश्चन पर हम लोग 30-40 सेकंड भी दिए तो लगभग तो चल जाएगा ना, करीबन 40 मिनट करीब में। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना है। अगर आपके पास पानी नहीं तो वीडियो को पॉज कीजिए, जाइए अगर पानी ले लीजिए, क्योंकि हम बीच बीच में एडवाइस देते रहते पानी पीने के लिए, अब जैसे हम खुद पी रहे हैं। नाउ आई एम रेडी, आई होप आप सब भी रेडी हो गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का उदय, उस चैप्टर से आते हुए पहला क्वेश्चन, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? फ्रांस को, तुर्की को, इटली को, जर्मनी को? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। एक मिनट, शायद लग रहा है कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन एक ही गड़बड़ कर दिया कि क्षमा कीजिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया गया है। हाँ, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन एक गलत मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर ऑप्शन बी में होना चाहिए तुर्की, नहीं, ऑप्शन बी में ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए। ऑप्शन बी में ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए। जस्ट यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, गलत ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। लिखने में तो ऐसा गड़बड़ बनता है, ये यहाँ पर ये नहीं होगा, माउस नहीं हटा देते हैं। कोड माउस से लिखने थोड़ा दिक्कत नहीं बनता उतना अच्छा। या ऑस्ट्रेलिया ये होगा यहाँ पर सही, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? टीपू सुल्तान, खुर्शीद, टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी खुर्शीद कुली खा, ऑप्शन सी बाजीराव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ना द करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन ए टीपू सुल्तान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिगेल कहाँ का दार्शनिक था? हिगेल कहाँ का दार्शनिक था? हिगेल फ्रांस का दार्शनिक, इटली का दार्शनिक, जर्मनी का दार्शनिक, इनमें से कोई नहीं। ना द करेक्ट ऑप्शन यानी कि सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी का दार्शनिक। हिगेल जर्मनी का दार्शनिक था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन नारी उग्र राष्ट्रवादी संगठन। एक क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जा सकता है, कार्बन नारी क्या थी? इसके बारे में लिखिए, 2 नंबर में पूछ सकता है इसको। कार्बन नारी क्या है, इसके बारे में इसका बताइए, इसके बारे में, मतलब इस तरह क्वेश्चन सकता है ना, 2 नंबर में कार्बन नारी से आप क्या समझते हैं, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें आप लिख सकते उग्रवादी राष्ट्रवादी संगठन, नाम गुप्त, गुप्त, यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर होगा, लोगों का दिखने लगता अस्थता की स्थापना किस देश में की गई थी? यानी कि कार्बोनारिक की स्थापना नामक गुप्त एक संस्था थी,
इसकी स्थापना किस देश में की गई थी? फ्रांस, जर्मनी, इटली, इनमें से कोई नहीं। ना करेक्ट यहाँ पर सही ऑप्शन आते हुए इटली। इटली में कार्बोनारी यानी कि उग्र राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, फ्रांस के किस राज्य ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लड़की, एक मिनट यहाँ पर शायद क्या हो गया चुका है। ओके ओके ओके, यहाँ पर लाइन शायद गलत दिया गया है। चलिए फ्रांस किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? ऑप्शन ए लुई सोलोहनवार ने, ऑप्शन बी नेपोलियन पापा ने, ऑप्शन सी लुई नेपोलियन ने, ऑप्शन डी चार्ल्स दर्शन ने। यहाँ पर सही ऑप्शन होते हुए आपका ऑप्शन सी लुई नेपोलियन ने। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कार्बोनारी यानी कि उग्र राष्ट्रवादी संस्था, ये वर्ड याद रखना, काफी तक क्वेश्चन इसमें टकराएगा, इससे तो चांस है इस बार आने का क्वेश्चन। आगे बढ़, कार्बोनारी की संस्थापना किस वर्ष हुई थी? उस क्वेश्चन में पूछा है कौन से देश में हुई थी, इसने पूछा है किस वर्ष हुई। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पहले ऑप्शन पढ़ लेते कि 1810 में, 1815 में, 1830 में या 1848 में। यहाँ पर सही उत्तर आते हुए ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेल्ज़विग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण, यूनान के एकीकरण, अमेरिका के एकीकरण। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर जर्मनी के एकीकरण से। अगले प्रश्न, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? रूस, ऑस्ट्रेलिया, रसिया यहाँ पर होना चाहिए, रसिया यहाँ पर होना चाहिए, इंग्लैंड। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा रूस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। सन 1870 में फ्रांस और हम ही गलत हैं, सॉरी। रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान, सेडोवा, साइराइन, फ्रैंकफर्ट। ना तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रैंकफर्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 10। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है, लग रहा है। रिपीट हो गया क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है। इस क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो सॉरी इसके लिए। तुम लोग इसका आंसर कमेंट में बताओ। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगर तुम लोग शुरू अच्छा देख रहे होंगे तो इसका आंसर बता ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 11। 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? नव उदारवाद युग, सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा रीडिंग हल्का सा वीक है, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा रुक के करते थे, इसलिए सॉरी आप करना। चलिए या ध्यान न भटकते आते बढ़ते आगे। पूंजीवाद का युग, समाजवाद का युग, उदारवाद का युग। और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होते हुए ऑप्शन नंबर ए नव उदारवाद का युग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेडोवा की युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रेलिया की, प्रसा की, प्रसा, यहाँ पर शायद स्पेस होना चाहिए जहाँ हम, हाँ प्रसा की, यहाँ पर स्पेस होगा, नहीं दिया, कोई बात नहीं, समझ लेना। प्रसा की, नेपल्स की, सर्डिनिया की, सर्जिनिया, आई थिंक हम सही पढ़ रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, मतलब उच्चारण कर रहे हैं, सर्जिनिया। हाँ, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर सी, नेपल्स की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कार्बोनारी है, आ गया क्वेश्चन, कार्बोनारी है, कार्बोनारी क्या है? था जब पहले ये क्वेश्चन था, तीसरा बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन आज, यानी कि सोच लो कितना इम्पोर्टेंट है ये शब्द, वाकई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया का संगठन, जर्मनी में बिस्मार्क का संगठन, इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये बना था अभी जस्ट, क्योंकि ये तो बनाया गया था कार्बोनारी, सेकेंड, हाँ एक क्या है, ऑप्शन क्या लगा तुमको? कई लोग सोच रहे हैं कि जो इटली थोड़ा पहले तो इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन, क्योंकि ये इटली में ही शुरू किया गया था, स्थापना इसका इटली में स्थापना किया गया था। और यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन करवाया जाता है ना, पहले इसलिए स्टूडेंट को सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहिए, क्वेश्चन क्या है, कार्बोनारी है क्या, तो इसका था ना, कार्बोनारी है क्या, उग्र राष्ट्रवादी संगठन, इसका आंसर ये होता। और यहाँ पर ऑप्शन तो ये है ही नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, अब सही ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है, कहाँ का कोई ना पूछा है यहाँ पर क्या, तो उग्रवादी राष्ट्रवादी संगठन था, ना कि इटली के क्रांति, मतलब स्थापना यहाँ पर हुआ था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रकपॉट की संधि कब हुई? रकपॉट की संधि कब हुई? 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होते हुए आपका 1864, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन तरफ, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1928 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1929 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1935। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी 1930 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना करना, नेपोलियन की पूर्ण स्थापना करना। और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रजातंत्र की स्थापना करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी? इतालवी, मैग्यार, फ्रेंच, पोलिश। Now the correct option is मैग्यार। सॉरी इंग्लिश में बोलने के लिए। ऑप्शन नंबर बी मैग्यार सही उत्तर यहाँ पर होगा इस क्वेश्चन। मेटरनिक कौन था? रूस का राजा, जार, जार, हाँ रूस का जार, ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, प्रसा का चांसलर, यहाँ पर स्पेस नहीं दिया गया है, पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर स्पेस है दोस्तों, प्रसा का चांसलर। यहाँ पर उत्तर सही उत्तर रूस का जार।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेपोलियन संहिता नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 में, 1791 में, 1799 में, 1805 में। अब करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन बी 1791 में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हंगरी की भाषा क्या थी? थोड़ा पहले ही क्वेश्चन पढ़े हैं, जस्ट क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। 1 मिनट कहते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन, हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी? यहाँ पर क्वेश्चन है अधिकांश, यानी कि हंगरी जो पूरे देश है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा भाषा बोले जाते, लोग जो थे वो क्या बोलते थे? यहाँ पे मैग्यार था। और यहाँ पर क्वेश्चन है हंगरी की भाषा क्या थी? जो हंगरी है उसका मेन लैंग्वेज क्या है? भारत का कोई मेन लैंग्वेज नहीं है। हिंदी एज ए बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होता है, तो हिंदी का नाम पर हिंदी भारत का कोई मेन लैंग्वेज है ही नहीं। ये पहले बात। भारत में 22 भाषाओं को प्रधानता प्राप्त है। जब 22 भाषाओं में लोग कोई भी सरकारी काम करवा सकते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन लगा मैग्यार, क्योंकि मतलब देखिए लोग बच्चे को कंफ्यूजन करने के लिए हल्का सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया है और ऑप्शन सब सेम दे दिया है, हल्का सा क्वेश्चन घुमाया है। लेकिन तो फ्रांस में हंगरी और ऐसे सट का ही देश था ना, जो हंगरी के अंदर 2 देश आते थे ना, तो एक का जनसंख्या बहुत कम था, और जहाँ जनसंख्या कम था वहाँ पर लोग ज्या बोलते थे, मतलब सॉरी ज्या मात्रा में बोला जाता था। जैसे कैपिटल यहाँ पर दिल्ली में कौन सा भाषा बोला जाता है उस तरह आता है। इस चीज तुम लोग पढ़ के आए होंगे क्लास छोटे बात तुम, मैं ऐसा मैं ये क्या मान सकता हूँ कि तुम लोग मतलब इस चैप्टर को पढ़ ही के आए होंगे इस वीडियो देखने के लिए। अब बिना पढ़े आए होंगे तो समझ तुमको नहीं आने वाला है। तो अगर नहीं पढ़े हो तो पहले चैप्टर पढ़ के तब यहाँ पढ़ाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो पढ़े हुए उसको तो ठीक है, उसको तो दिमाग में मतलब क्वेश्चन पढ़ता होगा और उसके दिमाग में चला जाता होगा, क्या होगा। नहीं तो चलो रिवीजन इसी बहाने हो रहा है। मतलब यहाँ पर तुम रिवीजन करने आए कि तुम पढ़े हो, क्या उस तरह का क्वेश्चन आता भी है, या तुम मतलब कितना ऑब्जर्व किए हो, कितना चैप्टर को समझ पाए हो। यहाँ पर समझ लो यही चीज यहाँ पर हो रहा है, हम यही चीज कर रहे हैं। क्वेश्चन तुमसे पूछ के तुम्हारे साथ बात करके और तुम्हारा पता कर रहे थे। हाँ, तुम लोग जो पढ़े हो, तुम लोग जो स्कूल में कोचिंग में पढ़े हो, कितना मतलब तुम्हें समझ में आया है। इससे तुम्हें पता लगा, इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हाँ तो पढ़े तो कुछ तो पढ़े, ऐसे तो खाली चीज पढ़ लिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? नेपोलियन ने, मैटरनियर ने, मैटरनिक सॉरी यहाँ पर पूरा नाम था ड्यूक मैटरनिक हो, मैटरनिक ने, हिटलर ने, गैरी वाल्डी ने। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ड्यूक मैटरनिक। इसका पूरा नाम ड्यूक मैटरनिक होगा, दोस्तों यहाँ पर शॉर्टकट नाम मैटरनिक। अगले तरफ बढ़ते हैं। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड है? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड है? 3, 4, 5 और 7। और करेक्ट ऑप्शन नंबर बी 5। जस्ट सेकेंड ब्रो, रुक जाओ। ओके चलो नाउ स्टार्ट। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी 5। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? यूरोपीय क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, थोड़ा टफ में आ रहा है, सो हिंदी कर सकते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पलना ओके, लास्ट वर्ड पर ध्यान देना। पलना किसे कहा जाता है? जर्मनी को, यूनान को, इटली को, ब्रिटेन को? ना तो करेक्ट ऑप्शन सी इटली को। अगले प्रश्न। फ्रांस की किस संस्था ने लुई सोहल अभी सॉरी इस माई मिस्टेक, ये मेरा गलती है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा इसलिए गलती। लुई 16वीं और
उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी? स्टेट जनरल ने नेशनल जस्ट रुक जाता नेशनल नेशनल असेंबली, तो यहाँ पर स्पेस होगा, नहीं दिया है गलती से। नेशनल असेंबली ने कन्वेंशन ने डायरेक्टरी ने, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, नेशनल असेंबली ने। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। रोमानीवाद, रोमानीवाद क्या है, क्या था? ओके, ध्यान से वर्ड पढ़ो। रोमानीवाद क्या था? ऑप्शन नंबर एक राजनीतिक आंदोलन, ऑप्शन बी एक सांस्कृतिक आंदोलन, ऑप्शन सी आर्थिक स्थिति क्रांति, ऑप्शन डी धार्मिक क्रांति। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हुए आपका ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक क्रांति, सांस्कृतिक आंदोलन। अगले तरफ के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ, यानी कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष लागू हुआ? देख रहा है वर्ड को थोड़ा सा पारित लिख दिया, वहां पर ई भी तो लिख सकता था ना, लागू हुआ था ई भी लिख सकता था, नहीं पारित लिखा। शब्द का भी थोड़ा सा जब एग्जाम देने देना तो आप कोई क्वेश्चन पढ़ के लगे कि थोड़ा सा आता है पर ये लास्ट वर्ड क्या कह रहा है, तुम अंदाज लगा, तो अगर एक वर्ड को समझना है तो थोड़ा अंदाज लगाना, हाँ क्या हो सकता है। लाइक हमने यहाँ पर पारित हुआ, हमको इतना समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने तो मुझे तो पता है पर तुम्हारे जैसा हम जगह सोचते रहते हैं, तो क्या इसका समझते हैं पारित होता क्या है, आगे पीछे पढ़ के समझ में आ गया। पानी पीते रहना चाहिए, पानी तो जिंदगी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सॉरी इसका ऑप्शन तो बोलबे नहीं की। ऑप्शन ए 1688, ऑप्शन बी 1760, ऑप्शन सी 1888, 1788। सॉरी क्षमा करना, इतना तेजी में काहे बोलते हैं, काहे निकल दे। अब आराम से 1700 फिर बोल दिए, क्या करे अपने आप को, 1807 नहीं। ओके, और अभी से ट्राई करेंगे धीरे बोलने का, तो वीडियो को तुम स्पीड पे लगा कर देख सकते हो। काबूर कौन था? जर्मनी का राजा, इटली का प्रधानमंत्री, इटली का राजा, जर्मनी का प्रधानमंत्री। ओके, देखा तो उस देश का नाम लिया दोनों, और एक का प्रधानमंत्री का राजा, एक का राजा का प्रधानमंत्री, इस तरह ऑप्शन दे दिया। करेक्ट ऑप्शन यहाँ से होगा इटली का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? रहा जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे का बंधुओं, ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन ए जर्मनी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। युवा इटली संस्था का विकास किया किसने? मेजिनी ने, काउंट कार्बन ने, गैरिबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। ना करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन ए मेजिनी ने। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? और ऑप्शन ए लॉर्ड वायरन, बी कासूद, ऑप्शन सी फ्रांसिस डी।
विलियम प्रथम। ना तो करेक्ट ऑप्शन नहीं हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड बायरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है? मारियान किस देश की राष्ट्रवादी का प्रतीक है? फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे दोस्तों फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन तो तेजी करते हैं, जल्दी तक तुम लोग का टाइम बचेगा। चलो, फ्रांस के किस राजा ने कहा था? लीजिए कि अरे एक मिनट, जस्ट आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका आई थिंक क्वेश्चन रिपीट, थोड़ा क्वेश्चन हल्का सा क्वेश्चन को लंबा बड़ा किया है। क्वेश्चन रिपीट हो तो इसको जवाब तुम देना कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जर्मनी क्या है? जर्मनिया क्या थी? ओके, जर्मनिया क्या थी? जर्मनिया क्या थी? ब्रिटिश राज्य का प्रतीक, जर्मनी राज्य का प्रतीक, रूस राष्ट्र का प्रतीक, ऑस्ट्रियन सम्राट का प्रतीक। यहाँ करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी रूसी राष्ट्र का प्रतीक ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 18 वियना जो आयोजन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, किस वर्ष हुआ था? चलो, ऑप्शन ए 1804, ऑप्शन बी 1805, ऑप्शन सी 1815, ऑप्शन डी 1830। हमारे ख्याल से अगर वीडियो कुछ ज़्यादा स्पीड हो गया होगा तो तुम लोग स्लो होकर देख सकते हो, क्योंकि हम चाहते तुम्हारा टाइम बच जाए। और यहाँ ऑप्शन सी होगा, सॉरी सेकेंड, हाँ ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा 1830 में। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी? मिनट, तीसरा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इस क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मतलब गलत तो नहीं है, इसको तुम गलत तो नहीं है, इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस होगा। फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन III, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये रहा, नेपोलियन III। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? आधिपत्य हो गया यहाँ पर, सब कुछ हम गलत लिख दी क्या? आधिपत्य था। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, तुर्की। करेक्ट ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। हाँ, क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1781 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था। 1857 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था, कौन था? लुई, सब लुई है, ओके। ये 16 है, 16, 15, 14 और 17। लुई कौन सा था? लुई 16 था, 15 था, 14 था या 17 था? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लुई 15। एक मिनट, क्वेश्चन कर। कार्बोनारी है क्या है? ओके, इटली में इसका स्थापना हुआ था, पर है क्या? जर्मनी के बिस्मार्क का संगठन। ओके, हल्का सा डिफरेंसेस आ रहा है इसमें। कार्बोनारी नहीं है, कार्बोनारी है, माफ करना, कार्बोनारी है। ऑस्ट्रिया का संगठन, जर्मनी के बिस्मार्क का संगठन, इटली के क्रांतिकारियों का एक संगठन, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी के बिस्मार्क का संगठन। यानी कि यहाँ पर बना था, यहाँ के लोग साथ मिलकर बनाए थे। इसका इंसान मतलब पूरी तरफ से हम
मुझे शायद पूरी तरीके से कंफ्यूज है, थोड़ा सा यहाँ पर डाउट है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का किसी को पता हो तो कमेंट में बताना, क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी 15, लुई 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की महिलाओं को मत मताधिकार प्राप्त हुआ कब, किस वर्ष में वोटिंग राइट यानी कि वोट देने का अधिकार मिल गया फ्रांस की महिलाओं को? ऑप्शन है 1848, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1804, ऑप्शन डी 1805। ओके, ना तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होते हुए 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 19वीं सदी के कौन सा युग कहा जाता था? एक मिनट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऑप्शन ए नव उदारवाद का युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, यूनान को कब किया गया था, मतलब कब यूनान को कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? 1830, 32, 36, 42। 1830, 1832, 1842 ईस्वी में। यहाँ करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी 1832 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन राइन राजा का निर्माण किसने किया था? ओके, लुई 18, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3 ने, बिस्मार्क ने। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होते हुए नेपोलियन 3 ने। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कार्बोनारी यानी उर्वरक का, एक मिनट जस्ट सेकेंड हुआ था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। एक मिनट ये क्वेश्चन बहुत डाउट है, तुलना किस देश में की गई थी? जस्ट उधर थोड़ा सा हमको क्वेश्चन को डाउट लग रहा था यहाँ पर। गुप्त ठीक है, संस्कृत की क्वेश्चन का मिला लेते हैं हम। हम लोग तो क्वेश्चन को डाउट लग रहा है। किस देश में की गई थी? ठीक तो है क्वेश्चन। कर्मनाड़ी संस्थान नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में की गई थी? अच्छा, इसका क्वेश्चन का जवाब तो स्टार्टिंग में हम लोग दिए थे, ऑप्शन नंबर सी को, इटली को दिए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 45, ओटो को निम्नलिखित में से कहा का ओटो को निम्नलिखित में कहा का राजा घोषित किया गया? रूस, यूनान, फ्रांस, जर्मनी। ऑप्शन बी यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए बिस्मार्क ने, ऑप्शन बी गैरिबाल्ड ने, ऑप्शन सी मेजिनी ने, ऑप्शन डी वारूव ने। आपसे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी गैरिबाल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम प्रथम का तो कहाँ का शासक था? इटली, प्रसा, ऑस्ट्रिया, यूनान। ऑप्शन यहाँ पर सही होते हुए ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1890 में, 1848 में, 1871 में, 1870 में। करेक्ट ऑप्शन 1848 में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया है? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी बिस्मार्क। And the last question today,
आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन, विस्मार्क क्या था? संगीतज्ञ, नाटक के कवि, कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिज्ञ। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, कवि थे। विस्मार्क कवि थे। ओहो, काफी लंबा हो गया वीडियो, बहुत देर से, तो काफी बोरिंग तुम लोग फील कर रहे होगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, और बीच बीच में जो क्वेश्चन रिपीट हो गया उसको सॉरी, कोई बात नहीं, होता है, कभी गलती हो जाता है। और मैंने सब बोला होगा बीच बीच में पानी पीने की, मतलब पीते होंगे, मैं ये भी आशा करता हूँ। लास्ट एंड देन तुम्हारा ही मन है, जो पीना पियो, नहीं नहीं पियो, तुम्हारा ही मन होता है। तो ज़्यादा ना करते हुए चलो वीडियो को यहीं पर, आज के लिए यहीं पर इस वीडियो को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यार, आपके छोटे भाई बहन भी पढ़ते हैं या क्लास 9th में होंगे, 10th में शिफ्ट हो रहे होते, उनको ये जरूर जरूर बता देंगे, हाँ इस टाइप का भी कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बस मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत।